बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग जोन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 तक लेक्चर्स मेरी प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई भी इशू है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने लगे हैं। जो कल का थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया था, कॉशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और मोस्टली पेपर्स में आता है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एक और थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इफ़ यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी ऑफ एफ ऑफ एल्फ़ा, यानी लोअर रीमान स्टिल्जियस सम अपर रीमान स्टिल्जियस सम को माइनस करेंगे, वो लेस दैन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। होल्ड्स फॉर सम पी एंड सम एप्सिलॉन नॉट, देन इट्स होल्ड विद द सेम एप्सिलॉन नॉट फॉर एवरी रिफाइनमेंट ऑफ पी। अब हम लोगों ने इसमें तीन चीज़ों को प्रूव करना है, तीन स्टेटमेंट्स है। अब हम लोग स्टेटमेंट बी की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी इफ़ लोअर रीमान स्टिल्जियस सम माइनस अपर रीमान स्टिल्जियस सम होल्ड फॉर पी, और जो पी है वो किधर पार्टीशन है, किधर से एक्स ऑफ नॉट से लेके एक्स ऑफ एन तक, एंड एस ऑफ आई एंड टी ऑफ आई आर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इन एक्स ऑफ आई -1 से एक्स ऑफ आई। देन हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ एस ऑफ आई माइनस एफ ऑफ टी ऑफ आई का जो मॉड है डेल्टा ऑफ एल्फा ऑफ आई, वो लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के। देन हम लोगों ने एक और तीसरी कंडीशन है, उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या करना है कि कोई भी फंक्शन एफ है वो रीमान स्टिल्जियस फंक्शन है एंड द हाइपोथेसिस ऑफ बी होल्ड दैट, इधर हम लोगों ने प्रूव करना है कि मॉड ऑफ समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ टी ऑफ आई डेल्टा ऑफ एल्फा ऑफ आई माइनस रीमान स्टिल्जियस इंटेग्रल एफ डी ऑफ एल्फा का मॉड होता है वो लेस दैन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के। हम लोगों ने इन तीन कंडीशंस को प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग जो मूव करेंगे फर्स्ट कंडीशन की तरफ, तीनों कंडीशंस बहुत ज़्यादा इजी हैं। लेट कहते हैं पी स्टार बी द रिफाइनमेंट ऑफ द पी स्टार है वो रिफाइनमेंट है किसकी, पी की। देन एल पी ऑफ एफ एल्फ़ा, यानी हमारे पास पी एंड पी स्टार दो, कोई भी पी एंड एक हमारे पास पी स्टैरिक है, एक पी है। जो पी स्टैरिक है वो रिफाइनमेंट है पी की, तो एक हम लोगों ने लोअर रीमान स्टिल्जियस से एक सिंपल पी के साथ ले ली और एक पी स्टैरिक के साथ ले ली। एल पी ऑफ एफ एल्फ़ा लेस देन है एल पी स्टेरिक ऑफ एफ एल्फ़ा, और अपर रीमान स्टिल्जियस से सम होगा वो यू पी स्टेरिक ऑफ एल्फ़ा लेस देन है यू पी ऑफ एफ एल्फ़ा, यानी लोअर वाले में पी स्टेरिक वाली वैल्यू ग्रेटर होगी और अपर वाले में जो सिंपल वाली वैल्यू होगी यानी विदाउट पी स्टेरिक होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। ग्रेटर का साइन उस साइड पे होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस, यानी ये हमारे पास आती है इक्वेशन नंबर 1 आती है और ये हमारे पास आती है इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एल पी ऑफ एफ एल्फ़ा प्लस हो गया यू पी स्टेरिक ऑफ एफ एल्फ़ा, ये दोनों आपस में प्लस हो गई। लेस देन का साइन उसी तरह इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। नेक्स्ट जो पी स्टेरिक वाली है ना उनको इकट्ठा कर लेना है। एक पी स्टेरिक वाली इधर है यू पी स्टेरिक ऑफ एफ एल्फ़ा, और ये सिंपल वाली है इसको उधर जाके माइनस कर देना पी स्टेरिक ऑफ एफ एल्फ़ा, यानी ये पी स्टेरिक वाली को इकट्ठा कर लिया। लेस देन है ये यू पी ऑफ एफ एल्फ़ा, और ये वाली वैल्यू सिंपल वाली भी इस साइड पे आ गई। अब हम लोगों ने कहा ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन नॉट के है और ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन नॉट के हैं। तो हमें फर्स्ट ऊपर में क्या प्रूव कराना था कि यू पी ऑफ एफ एल्फ़ा माइनस एल पी ऑफ एफ एल्फ़ा वो लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के है। तो हम लोगों ने नीचे ये प्रूव करा दिया कि यू पी ऑफ एफ एल्फ़ा माइनस एल पी ऑफ एफ एल्फ़ा वो लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के है। नेक्स्ट हम लोग प्रूव करते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी में कहता है कि हमारे पास पी है, उसकी कोई भी पार्टीशन है एक्स ऑफ नॉट से लेके एक्स ऑफ एन तक, एंड एस ऑफ आई एंड टी ऑफ आई आर द आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इन एक्स ऑफ आई डैश एंड एक्स ऑफ आई।
कहता कोई भी एक्स ऑफ आई डैश से एक्स ऑफ आई तक कोई भी एक इंटरवल है, इसमें जो एस ऑफ आई और टी ऑफ आई है वो हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं। एफ ऑफ एस ऑफ आई एंड एफ ऑफ टी ऑफ आई बोथ आर लाइज इन एम ऑफ आई एंड कैपिटल ऑफ एम ऑफ आई होता है। जो स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई होता है वो इन्फिनिमम होता है, जो कैपिटल एफ एम ऑफ आई होता है वो सुप्रीमम होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्मॉल एम होता है वो हमारे पास क्या होता है, लोअर बाउंड, और कैपिटल एम हमारे पास क्या होता है, अपर बाउंड। इसी तरह जो हमारे पास एम ऑफ आई है वो हमारे पास क्या है, सुप्रीमम, और जो स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई है वो हमारे पास क्या है, इन्फिनिमम। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास एफ ऑफ एस ऑफ आई माइनस एफ ऑफ टी आई ऑफ का मॉड होता है वो लेस देन किसके है, एम ऑफ आई माइनस कैपिटल ऑफ एम ऑफ आई और स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई के। इसमें कैपिटल एम ऑफ आई हमारे पास सुप्रीमम है, स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई हमारे पास क्या है, इन्फिनिमम है। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पर डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई, इधर भी हमारे पास डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई आ गया, इधर भी डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई और इसके साथ भी डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई। अब अप्लाई करते हैं समीशन को ऑन बोथ साइड पे, इधर भी समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 अप्लाई किया और इस साइड पे भी समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 एंड समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1। अब ये फंक्शन एज इट इज़ का एज इट इज़ रहा लेस देन। अब हमें पता है कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो समीशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई है, ये हमारे पास अपर रिमान स्ट्रिलियस सम है, और ये जो स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई है ये हमारे पास लोअर रिमान स्ट्रिलियस सम के बराबर होता है। अगर हम लोग देखें कि अपर रिमान स्ट्रिलियस सम का माइनस करें लोअर रिमान स्ट्रिलियस सम के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, लेस देन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल वैल्यू होती है। ये पीछे हम लोगों ने प्रूफ भी किया, या स्टार्टिंग पे जो हम लोगों ने लेट भी किया था वो उसके बराबर है। अच्छा, अब हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज़ की एज इट इज़ ही रही, सिर्फ ये लेस देन की जगह पे ये लेस देन यू पी ऑफ एफ अल्फ़ा माइनस एल पी ऑफ एफ अल्फ़ा लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दी, एप्सिलॉन नॉट लिख दी। तो हमारे पास ये भी प्रूव हो गया। हम लोगों ने इसमें जो हमारे पास बी वाली कंडीशन थी और हम लोगों ने वो बी वाली कंडीशंस को भी क्या कर दिया, प्रूव करवा दिया। अब हम लोग मूव करते हैं कंडीशन नंबर 3 की तरफ। इसमें हम लोगों ने लेट कर लेना, हमारे पास एक इन्फिनिमम है, एक सुप्रीमम है और एक दरम्यान में फंक्शन है एफ टी ऑफ आई। अब इसमें क्या करना है, सबको डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई से मल्टीप्लाई भी करना है, सिमिलरली ऊपर की तरह, फिर इसके ऊपर समीशंस भी अप्लाई कर लेने हैं। जब समीशन अप्लाई किया, सिमिलरली जो स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई होते हैं वो लोअर के बराबर होता है, तो इसी तरह एम ऑफ आई जो ये वाली वैल्यू लोअर रिमान स्ट्रिलियस सम के, ये अपर रिमान स्ट्रिलियस सम के, और ये एज इट इज़ की एज इट इज़। ये लोअर रिमान स्ट्रिलियस सम है, ये अपर रिमान स्ट्रिलियस सम है, और इसको इसने कैसे करें, इंटीग्रल अपर रिमान स्ट्रिलियस इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा, जो कि ए से बी एफ डी ऑफ एल्फा है। ये लोअर का एज इट इज़, ये अपर, और ये इसको किसी इंटीग्रल की फॉर्म में इसने लिख दिया। कैसे, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास मॉड में कौन सी वैल्यू बचेगी, मॉड में हमारे पास क्या बचेगी, ये मिड वाली वैल्यू, समीशन एफ टी ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई माइनस ए से बी एफ डी ऑफ अल्फा, वो लेस देन किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट के। तो जो हम लोगों ने इक्वेशन में प्रूव करवाना था वो हम लोगों ने तीनों कंडीशंस को प्रूव करवा दिया। यानी कंडीशन नंबर 1 को, ये जो ए वाली थी उसको भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया, यू पी ऑफ एफ अल्फ़ा माइनस एल पी ऑफ एफ अल्फ़ा वो लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ये वाली कंडीशन को भी बी पार्ट्स में हम लोगों ने प्रूव करवाया, और नेक्स्ट थर्ड कंडीशन को भी हम लोगों ने इस कंडीशन को प्रूव करवाया। होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर किसी को कोई भी इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।